एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। आज हम करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले हम जानेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। फिर होते हैं होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, उसके साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ये इंफिनिटी तक जाते हैं। फिर होते हैं इंटीजर। जो इंटीजर है उनमें होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, उसके साथ साथ माइनस वाले नंबर भी होते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके -3 -1 0 1 2 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। जो इंटीजर होते हैं उसके अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर है उनके अंदर फ्रिक्शनल पार्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। रैशनल नंबर में जैसे हम 5/3 2/3 माइनस का 5/6 माइनस का 7/4 0.4 और माइनस का 0.7, ये माइनस प्लस के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, फ्रिक्शनल पार्ट भी और साथ में डेसिमल वाले भी। और रैशनल नंबर में इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं। और फिर आते हैं इररेशनल नंबर। अब ये इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, जैसे कि √3 पाई। इनकी वैल्यूज हम जल्दी से नहीं निकाल सकते, बहुत ऐसे रिपीट होते जाती है। फिर जो ये सारे नंबर हैं, इररेशनल नंबर अलग होता है और नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होता है, होल नंबर इंटीजर के अंदर और इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर। और इन सारे नंबरों को मिला के हमारा रियल नंबर बनता है। जो रियल नंबर है उसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर होते हैं। और रियल, अगर कोई ये कह दे कि रियल नंबर इररेशनल नंबर है, तो नहीं, रियल नंबर इररेशनल नंबर नहीं है, लेकिन जो इररेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? और कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q? और क्या हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? और इंटीजर क्यू नॉट 0, और जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नंबर्स के बारे में बताया, उसके अंदर क्या है? 0 होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर इंटीजर के अंदर आता है, इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आता है। यानी ये सारे, यानी जो 0 है वो किस में आता है? रैशनल नंबर में। तो हम क्या करेंगे? यस, 0 इज रैशनल नंबर। हो गया, 0 रैशनल नंबर है। अब इसको p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। मैंने आपको 7th क्लास में बताया था, ये 7th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया हुआ है। फिर 0/2 भी लिख सकते हैं और 0/-3 भी लिख सकते हैं, कि हम माइनस वाली टर्म भी लिख सकते हैं और प्लस वाले भी, क्योंकि हमें इंटीजर लिखना है। और इसमें जो भी क्यू है वो 0 भी नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन जी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो, हमारी नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, यानी p/q की फॉर्म में नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4, 6 निकालने हैं। 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से। किससे? 7/7 से। क्यों? क्योंकि हमें इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। वैसे अगर हम नेचुरल नंबर निकालें तो नहीं आएंगे, लेकिन रैशनल नंबर आ सकते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। इसका क्या आएगा? 21/7। जब 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो इसमें क्या आएगा? 28/7।
अब देखो 28 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। यानी अब ये क्या होगा, 21/7 और 28/7, इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर हम अब लिख सकते हैं ना, क्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गए इनके बीच में 6 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब अगले क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का है, उसमें 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं, तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब मैं आपको करवाऊंगी फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ट्रू फॉल्स है, और ये भी बताना है कि अगर वो ट्रू है तो उसका क्या रीजन है, और अगर वो फॉल्स है तो उसका क्या रीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है। तो ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर के 1 2 3 4, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होता है, 1 2 3 4, ऑल आर इंक्लूड, ये सारे इंक्लूड किस में होते हैं, होल नंबर में। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन। दूसरा है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, जितने भी इंटीजर है ये होल नंबर है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि जो इंटीजर है वो क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होते हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो 0 1 2 3 4 होते हैं। फॉल्स क्यों है, क्योंकि -3 इज इंटीजर बट नॉट इंक्लूड इन होल नंबर्स। देखो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, माइनस का 3, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं माइनस वाला। ये क्या है, ये इंटीजर है पर होल नंबर में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर है उनमें डेसिमल वाले भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, लेकिन जो होल नंबर है उसमें क्या होता है, उसमें 0 से लेके इंफिनिटी तक सिर्फ वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। इनमें ना तो डेसिमल काउंट होते और ना ही फ्रैक्शन वाले काउंट होते। फॉल्स। अब इसमें एग्जांपल हम क्या देंगे, कोई भी आप फ्रैक्शन वाला या फिर डेसिमल वाला एग्जांपल दे सकते हो। हम ले लेते हैं 5/9 इज रैशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। अब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। अगली एक्सरसाइज देखने के लिए, जल्द से जल्द उसकी वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।